आज हम लोग एक्सप्लोर इंडिया के बारे में जानेंगे ना। जीके जीएस में बहुत अच्छा चीज़ है ना। कुतुब मीनार कहाँ पे है, मैसूर पैलेस कहाँ है, हवा महल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, किसने बनवाया था, किसके याद में बनाया गया था, चार मीनार कहाँ पे है ना, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है। आगे और भी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे, जैसे आपका है गेटवे ऑफ इंडिया, सेलुलर जेल हो गया ना, सांची का स्तूप वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिस्कशन करेंगे। इसमें खाली क्या है, कुतुब मीनार ना। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ पे है? न्यू दिल्ली ना, इंडिया का कैपिटल है ना दिल्ली, वहीं पे कुतुब मीनार है। इसको कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक राजा हुआ करता था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा था जिसने एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार में इस तरीक़े से, जैसे आप लोग ईंटा भाटा देखे होंगे, तो ईंटा भाटा में एक बड़ा सा रहता है ना धुआं निकलने वाला, तो उसी के जैसा कुतुब मीनार है ना, उसी के जैसा कुतुब मीनार है। उसका हाइट लगभग 72.5 मीटर है, बहुत ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार यही है, कुतुब मीनार ना। अगर जीके में कोई पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, तो कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक नामक राजा ने बनवाया था। उसका हाइट 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का शासक था ना, डायनेस्टी चलता है राजा वगैरह में। आगे देखिए मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस जिसको महाराजा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ के राजधानी है? नहीं, राजधानी नहीं है वो, बेंगलोर के कैपिटल है ना राजधानी, नहीं कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक के कैपिटल है बेंगलोर, तो वहीं पे कर्नाटक के अंदर आपका मैसूर पैलेस है ना। आगे है हवा महल ना। हवा महल जयपुर में है। हवा महल के बारे में बढ़िया से कहीं सुने होंगे आप लोग ना। हवा महल के बारे में, उसको आप इंटर करिएगा तो ऊपर में ये बिल्डिंग है, नीचे ऐसे इंटर करिएगा फिर बिल्डिंग सारा ऊपर में है, इसलिए उसको हवा महल का नाम दे दिया गया। जो जयपुर में है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक बार कोई राजा आए थे ना इंग्लैंड के, तो पूरा का पूरा जयपुर शहर को पूरा का पूरा पिंक कर दिया गया था, गुलाबी कलर से रंग दिया गया था, इसीलिए उसी समय से जयपुर का नाम पिंक सिटी रख दिया गया है। तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। ताजमहल बढ़िया से हर कोई जानता है नहीं, और ताजमहल बहुत कोई गिफ्टो करता है नहीं। आगे आने वाला दिन में हो सकता है इसमें से भी कोई गिफ्ट करेगा, लेकिन करना नहीं है। जब तक कैरियर नहीं बन जाता है, अरे बाप माई के पैसा पर ये सब नहीं ना करना है। हाँ, आप अपन पैसा में कर सकते हैं, पूरा एकदम बढ़िया पढ़ लिख के अब खूब बढ़िया नौकरी लेके, इसके बाद तो देखिए आपका क्या है, ताजमहल जो बिल्ड किया था मुगल साम्राज्य का शासक था शाहजहां, जो ना अपनी वाइफ का नाम है अर्जुना बानो बेगम ना, इनके याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था हाँ। और ताजमहल के अंदर ही इनका समाधि है ना, उन्हीं के अंदर इसको दफनाया गया है। ताजमहल के अंदर ना कौन बनाया था? शाहजहां बनाया था। कौन बनाया था? शाहजहां बनाया था। आगे है चार मीनार ना। चार मीनार हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद आप लोग जानते होंगे साउथ में है, इंडिया के साउथ में है हैदराबाद। तो हैदराबाद इसको बनाया था कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में ना। अरे चार मीनार में कुछ नहीं रहता है, जैसे आपको गेट वगैरह रहता है ना, तो उसमें जैसे आपका ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, तो ऐसे इंटर इसमें करिएगा तो ऊपरे में ऐसे चार गो खंभा लियन है, आगे पीछे करके चार गो खंभा लियन है, इसी को चार मीनार कह देते हैं। तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है। बनाने वाला शासक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, 1591 ईस्वी में इसको बनाया था। आगे है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कोलकाता के अंदर है।
ये एक तरह का पार्क है, क्या है? पार्क है, विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन है, बगीचा है विक्टोरिया मेमोरियल। तो आ गया समझ में? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसका वीडियो और कहीं से बढ़िया से अगर देखना चाह रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। इसका हिस्ट्री पूरा डीपली देखना चाह रहे हो, फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसी सिंपली दे दिए, कौन कहाँ पे है और किसको किसने बनवाया था। आगे गेटवे ऑफ इंडिया, सेलुलर जेल और सांची स्तूप ना। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बढ़िया से आप लोग जानते होंगे। जब ब्रिटिशर ना, जब अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे इंडिया में, तो वहाँ पे जब कोई एक राजा जब आ रहे थे, तो उन्हीं को सम्मान करने के लिए ना, उन्हीं का स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। आगे सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के नाम से भी जानते हैं, इसको अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। इसमें आपको क्या होता है ना कि कोई बहुत बड़ा क्राइम करके जाता है, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसको सजा माफ़ हो ही नहीं सकता है, उसको सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि अब जान रहा है कि वहाँ से उसको मरने के बाद ही निकलना है, वो जेल से मरने के बाद ही निकलना है, तो उसको भेज देगा सेलुलर जेल में। और वहाँ से कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि उसका गेट एक ही गोहैये है, गेट एक ही गोहैये है, बाकी कहीं गेट नहीं है। तो भागवो करेगा तो कहाँ भागेगा? भाग के वही गेट वापस आएगा। और वहाँ पे पुलिस गार्ड उड़ सब रहबे करेगा तो भागने देगा? नहीं भागने देगा। तो जिसको मौत की सज़ा वगैरह वैसा आजीवन कारावास वगैरह मिल गया है, उसको भेज दिया जाता है सेलुलर जेल में। चाहे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, उसको सेलुलर जेल में भेज दिया जाएगा। तो कहाँ पे? अंडमान निकोबार यूनियन टेरेटरी है आपका, दक्षिण साइड में ना, दक्षिण साइड में पानी है ना। आपको ईस्ट साइड में आपको जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर, और इधर चेन्नई तमिलनाडु से साइड में आपको अंडमान एंड निकोबार एक द्वीप है, समुद्र के बीच में ज़मीन है ना, जिसका नाम है अंडमान निकोबार, वहीं पे सेलुलर जेल है। आगे सांची का स्तूप, जिसको अशोका नाम का एक राजा हुआ करता था मौर्य डायनेस्टी में। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने आप लोग? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये था, नाती था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार के बेटा था ये अशोका, यही जो सबसे बड़ा बेटा था। इसी ने भगवान बुद्ध के याद में सांची का स्तूप बनाया था ना। सांची का स्तूप कैसा होता है? इस तरीके से, ऐसे ऊपर ऐसे कटोरी तरी रहेगा ना, ऐसा। यही है सांची का स्तूप। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? हाँ, तो यह अशोक नाम का राजा हुआ करता था, जो मौर्य डायनेस्टी में भगवान बुद्ध के याद में सांची का स्तूप को तैयार किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कभी हम लोग दे लेंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन है।